बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और आज का हमारा ये जो लेक्चर होगा ये राउंड अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सिलसिला चलेगा। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 14 तक चलेगा। तो स्टूडेंट्स हमें सवाल नंबर 10 में वो कहता है अगर x की वैल्यू बताएं। अगर tan स्क्वायर 45 नफी cos स्क्वायर 60 माइनस x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री tan 60 डिग्री के बराबर हो। अब ये देखिए आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले स्टेप में अमाउंट्स को एज इट इज लिख देना है। tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60, उसके बाद ये बराबर है x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री और tan 60 डिग्री। अब आपने क्या करना है, आप tan 45 ऊपर स्क्वायर है, tan का 45 पर जो आप देखें tan 45 डिग्री पर 1 देता है तो यहां पर आप 1 का स्क्वायर लगा लें। अब cos 60 डिग्री पर क्या देता है, cos 60 डिग्री पर 1/2 जवाब देता है, 1/2 का स्क्वायर। ये बराबर है x sin 45 पर 1/2 देता है। इसी तरह cos 45 पर 1/2 देता है, 1/2 और tan 60 पर क्या देता है, जज़र 3 स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि ये टेबल आपको पेपर में बना हुआ नहीं आएगा, आपने खुद बनाना है और इसको बनाना कैसे है इससे मुतालिक मैं वीडियो पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब ये देखिए आपने यहाँ पर लिखा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 बराबर है x 1 1 1 और डिनोमिनेटर में क्या स्क्वायर रूट 2 यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। इसी तरह ऊपर क्या है स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे बटे के नीचे 4 आएगा, 4 1 4 माइनस 4 4 से कट गया 1 बराबर के उस तरफ x जज़र 3/2 है, x के साथ जज़र 3/2। अब स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, आगे आपने ये करना है 4 में से 1 निकाल दें, 3/4 बराबर है x जज़र 3/2। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। ये देखें x वैसे का वैसे ही, वहां पर 3/4 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड हो रहा है तो वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले के स्टूडेंट्स मैं आगे चलूं आपको ये बात पहले से बता चुका हूं कि अगर एक नंबर बटे के नीचे है और स्क्वायर रूट में है, वही नंबर बटे के ऊपर है और सिंपल है, यानी कि दो नंबर फर्ज किया a ऊपर है, नीचे वाला वही a ही, नीचे भी यही रकम है लेकिन स्क्वायर रूट में है। तो आप जानते हैं ना इस बात को, आप इस रिजल्ट को जानते हैं कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लें और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और दोबारा से वो नंबर सिंपल आ जाएगा। यानी कि ये देखिए a बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, यानी कि a ही का स्क्वायर ले लिया और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाएगा। लेकिन हम इसको यूं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है a को फिर यूं भी लिख सकते हैं, 2 मरतबा है ना, तो इसको फिर यूं भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट a। स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे सिचुएशन हमें स्क्वायर रूट 3 की मिल गई है, जज़र 3 है तो इसको ऊपर वाले 3 को मैं 2 मरतबा जज़र में लिख लेता हूँ, जज़र 3 ज़रब जज़र 3 बटे के नीचे 4 और साथ है 2/जज़र 3। बल्कि एक काम करता हूं, यहां पर 2 और 4 को नहीं लिखता, इनको यहां पे ही काट देता हूं, 2 2 4 2 1 2, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2। अब ये देखें 1 ज़रब 3 वो अगले स्टेप में मैं करता हूं और नीचे 2 जज़र 3। अब ये देखें 1 जज़र 3 नीचे वाले जज़र 3 से कट गया, ऊपर बचा जज़र 3 ज़रब 1 तो स्क्वायर रूट 3 1 ज़ा स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में क्या है वो तो 2 है, लिहाजा x का आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 12। सवाल नंबर 12 की रकम है 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंड 45 डिग्री। वो कहता है साबित करें ये बराबर हो 3/जज़र 2 के। हल करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये रकम वैसे की वैसे ही लिख ली, 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2
कोसिकेंट 45 डिग्री। स्टूडेंट्स ये देखें 2 साइन 45 पर क्या जवाब देता है, साइन 45 डिग्री पर 1/2 जवाब देता है। बिल्कुल ऐसे ही ये देखें 1/2 आ गया। कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट तो साइन का रेसिप्रोकल होता है। जो साइन का 45 पर जवाब है, कोसिकेंट का जवाब उसका उल्ट होगा, यानी कि जजर 2 ऊपर होगा और 1 के नीचे होगा। ये अब इनका रिलेशन सीकेंट कोसिकेंट रेसिप्रोकल क्या होते हैं ये मैं आपको वीडियोस में पहले ही करवा चुका हूं। अब ये देखिए आपके पास रकम क्या आ रही है, अब आप क्या करें, आपके पास 2 1s are 2 है ऊपर और नीचे क्या है स्क्वायर रूट 2, आगे है स्क्वायर रूट 2 1s are स्क्वायर रूट 2 और बटे के नीचे है 2 1s are 2। स्टूडेंट्स अब आप इसका एलसीएम ले लें, आप एलसीएम ले लेंगे 2, ये सिंपल है, ये स्क्वायर रूट में है तो इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी। अच्छा इसको इस तरह भी किया जा सकता है। ये देखिए आपके पास ये 2 है ना, जो 2 1s are 2, इस 2 को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम इसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट लिख लें तो फिर जवाब आएगा। अभी मैं आपको बताता हूं, ये देखिए यहां पर जजर 2 मर्तबा है, यहां पर 1 मर्तबा है। एलसीएम होता है कॉमन, पहले कॉमन देखें और उसको नॉन कॉमन से मल्टीप्लाई कर दें। कॉमन का मतलब यहाँ पे जजर 2 है, यहाँ पे भी जजर 2 है, तो जजर 2 भाई दोनों जगह पर मौजूद है। 1 मर्तबा तो कॉमन वाला आ गया और फिर ये 1 मर्तबा रह जाएगा, ये नॉन कॉमन वाला आ जाएगा। लिहाजा जजर 2 ज़रब जजर 2, इसका एलसीएम आ गया। आपने अब रफ साइड पे इसको ऊपर रखा, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, इसको ऊपर रखा और स्क्वायर रूट 2 पे डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट 2 और वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो ऊपर वाले 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ, ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां से क्या बचा था स्क्वायर रूट 2 और ऊपर क्या है 2, तो आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। दरमियान में क्या है प्लस, अब इसको ऊपर रखें, इसी पर डिवाइड कर दें, 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, आपने डिवाइड कर दिया इसी पर ही, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, ये तो खुद ही कट गया सब कुछ, तो 1 बचा। 1 को आप जजर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, 2 जजर 2 जमा 1 जजर 2, तो 2 जमा 1 कितने हो गए, वो तो 3 हो गए। लिहाजा 3 जजर 2 और बटे के नीचे क्या है जजर 2 ज़रब जजर 2। अब जजर 2 से कट गया तो आपके पास क्या बचा 3/जजर 2, जो कि आपने प्रूफ करना था और यही आपकी राइट हैंड साइड है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी ये वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 था जी, 12 था, ठीक है। अब 13 पर मूव करते हैं। स्टूडेंट सवाल नंबर 13, इसकी स्टेटमेंट ये है कि आपसे वो कहता है tan स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60, इसका जवाब बराबर हो, किसके बराबर आना चाहिए, इसका जवाब वो कहता है, मैं नीचे लिख लेता हूं, इसका जवाब वो कहता है आना चाहिए 13/3 के। तो अब इसको स्टूडेंट्स हल करने के लिए मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूं, सॉल्व में मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड बराबर है tan स्क्वायर 45, सबसे पहले 30, फिर जमा tan स्क्वायर 45, फिर जमा, फिर tan स्क्वायर 60। अब ये देखिए इसको हल करते हैं। tan 30 पर क्या वैल्यू देता है 1/जजर 3 का मुरब्बा। tan 45 पर क्या देता है 1 जमा 1 का मुरब्बा। tan 60 पर क्या देता है जजर 3 यानी कि जजर 3 का मुरब्बा। अब हर एक का आप मुरब्बा खोल लें, 1 का मुरब्बा 1, जजर मुरब्बा से कट गया 3, 1 का मुरब्बा 1, जजर मुरब्बा से कट गया और हाली 3। अब ये देखें एलसीएम 3 जमा 1 क्या होगा, 3 जमा 1 4 होगा और एलसीएम के लिए बटे के नीचे 3 आ जाएगा। 3 से कट गया 1 जमा 3 4 12 में 1 मिला दे तो 13, तो जवाब आएगा 13/3 और यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14,
और इसकी स्टेटमेंट क्या है? सवाल नंबर 14 की स्टेटमेंट ये है कि आपके पास रकम है 2 tan π/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर π/6। तो कहता है इसका आंसर आए √3। स्टूडेंट्स अगेन टेबल से होने वाला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वो बराबर है 2 tan π/6। tan π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। tan 30 डिग्री पर क्या आता है वो जवाब लगाएंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर π/6 यानी कि tan π/6 का होल स्क्वायर, यहां पर वो लगाएंगे। 2 tan π/6 पर तो 1/3 होगा, तो यहां पर मैंने लिख लिया 1/3। बटे के नीचे क्या है? 1 नफी 1 के नीचे बाद माइनस tan π/6 का मतलब 1/√3 और आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब आप क्या करें, ऊपर तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 बटे के नीचे जजर 3। और स्टूडेंट्स बड़े बटे के नीचे क्या है? यहां पर है आपके पास 1 नफी 1/3 का मुरब्बा, 1 वैसे का वैसे ही, 1 का मुरब्बा 1 और 3 जजरुल मुरब्बा मुरब्बा से कट गया। अब इसके बाद आगे क्या होगा? आगे ये होगा, आप लेफ्ट साइड पर लिख के चल रहे हैं, राइट साइड पर बचा 2/3 और बड़े बटे के नीचे आ जाएगा आपके पास एलसीएम। एलसीएम का मतलब 3 बटे के नीचे 3 1 3 माइनस 3 से कट गया 1। तो अब ये देखिए आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 2/3 बड़ा बटा 3 में से 1 निकाल दें 2 और बटे के नीचे 3। अब 2 से कट गया। अब 3 बड़े बटे के नीचे है तो 3 नीचे से ऊपर आ जाएगा, 3/3। और ये बात आपको भी तो मैं करवा चुका हूं कि a/√a बराबर होता है √a के, तो 3/3 बराबर आएगा जजर 3 के। तो यूं ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसके बाद आखिरी सवाल इससे मुताल्लिक वो है सवाल नंबर 15। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट क्या है वो हम लिखते हैं। वो है हमारे पास कि cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ये देखिए cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री cos 30 cos 60 माइनस साइन 30 साइन 60। वो कहता है साबित करें कि ये 0 के बराबर आए। तो बहुत ही आसान सा काम है स्टूडेंट्स, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, बराबर के इस पार लिखा cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब आपने इनकी वैल्यूज लगानी है। cos 30 पर क्या होता है? √3/2, तो यहां पर आपने लिख दिया √3/2। cos 60 पर क्या होता है? 1/2, तो आपने लिखा 1/2 माइनस साइन 30 पर क्या होता है? 1/2 और साइन 60 पर क्या होता है? √3/2। अब स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं। जजर 3 1 जजर 3 बटे के नीचे 2 2 4 माइनस जजर 3 1 जजर 3 बटे के नीचे 2 2 4 जजर 3/4 प्लस वाला माइनस वाले से कट गया और आपके पास 0 बचा जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट ये है कि cos 90 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री ये बराबर है किसके? ये बराबर है हमारे पास 2 टाइम्स -2 साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो स्टूडेंट इसको हल करना है। अब आप ये देखिए, इसको हल करने के लिए दोनों तरफ वैल्यूज हैं। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है cos 90 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। आप जानते हैं कि cos 90 पर 0 जवाब देता है और cos 30 के ऊपर जजर 3/2 देता है, तो 0 माइनस जजर 3/2 का मतलब माइनस जजर 3/2। और राइट हैंड साइड के लिए हम लोग राइट हैंड साइड पकड़ लेंगे, वो बराबर है हमारे पास -2 साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे -2 साइन 60 पर
पर क्या जवाब देता है, जजर 3/2। साइन 30 पर क्या जवाब देता है, 1/2। तो आप देख सकते हैं 1 2 2 से कट जाएगा, जजर 3 1 जजर 3 और बटे के नीचे आएगा 2। तो अब लेफ्ट और राइट दोनों का जवाब तो सेम आ गया, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड की जगह पर आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है cos 90 नफी cos 30 और राइट की जगह पर उसकी वैल्यू लिख देनी है -2 sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यूं आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 अपने इख्तिताम को पहुंचा।